अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है आपका। तो आज हम फिर से रीजनिंग की क्लास में लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का अगला पार्ट, है ना। कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग का अगला पार्ट। ये पार्ट सेकंड है कोडिंग डिकोडिंग का। पार्ट 1 बन चुका है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चला जाए, वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट ध्यान से अच्छे से पढ़ ले तो पार्ट सेकंड बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। पार्ट 1 में हम 3 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। टाइप थर्ड मतलब 3 टाइप के प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 4th टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा करने के लिए, है ना। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है अपने को, है ना। तो चले अब टाइम को न गवाते हुए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रश्न जो दिख रहा है, ठीक है। ये क्यों नहीं मिट रहा है? चलो मिट गया। पहला प्रश्न ये 28 का क्या कहता है, ध्यान से समझना। किसी निश्चित कोड भाषा में टीम को ये लिखा जाता है और मैन को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में नीट को क्या लिखा जाएगा? समझना मेरी बात को, इसको समझना कैसे। पहले मैं एक प्रश्न को अच्छे से समझाऊंगा, फिर जल्दी जल्दी इसे यूं करते चलेंगे अपन। जल्दी जल्दी देखना। टीम को TEAM, टीम को क्या लिखा जाता है? प्लस ये भागें और ये माइनस, ठीक है, ये लिखा जाता है। मैन को MAN को क्या लिखा जाता है? माइनस A को भागे और ये N को स्टार, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो नीट को क्या लिखा जाएगा? NEAT। ये बहुत सरल होता है। N के स्थान पे जो कोड दिख रहा है वो लिख दो, स्टार लिख दो, ठीक है, लिख दिया। E का कोड जो दिख रहा हो वो लिख दो, बस। जो जिसका कोड दिख रहा हो। A का कोड क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे भाग दिख रहा है, भाग लिख दो, है ना। T का कोड क्या दिख रहा है सर? ये प्लस दिख रहा है, प्लस लिख दो, ये बस। ये हमारा उत्तर आ गया। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको बारीकी से उसका कोड लिखना है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अगला वाला प्रश्न? एक विशेष कोड भाषा में, ध्यान से समझना यहाँ पे ना, एक विशेष कोड के अनुसार यदि है ना, इंडस को ये लिखा जाता है, टेनिस को ये लिखा जाता है, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? तो क्या करना है? कुछ नहीं, अपने को बारीकी से ये चीज़ देखना यहाँ पे। हाँ, अपने को बारीकी से क्या चीज़ देखना है सर? बारीकी से ये देखना है कि कौन किसके नंबर पे है। कहने का मतलब S का कोड निकाल लेना है। S का कोड यहाँ पे है ना, इधर से पीछे तरफ, तो इधर पीछे तरफ 5 नंबर पे 5 लिख लो। यहाँ भी मिला लेना है, क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक का मतलब इसका भी कोड लास्ट में इसका होना चाहिए, यही ना, इसका लास्ट का कोड इसके लास्ट के कोड के बराबर, क्योंकि यही कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है। तो S का कोड यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, ये क्रॉस चेक है ना। कभी कभी ऐसा नहीं होता, तो ये क्रॉस कोड हो गया, क्रॉस चेक हो गया। तो S का कोड हो गया, हमें 5 मिल गया, तो यहाँ से S के नीचे लिख दो 5, लिख दिया। दूसरी बार क्या है? T है, ये दूसरे स्थान पे T का पहला, इसमें पहला ये 2 हो गया, T का कोड है ना, 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मिला लो, ये तीनों मिल रहे हैं, ये बस काट दो इसको, ये नहीं हो सकता। अगला है सर U का कोड देखो, U का कोड क्या है, ठीक है ना। अब U का कोड चाहिए अपने को तो इसमें U का कोड मिल रहा है। U का कोड पीछे तरफ से दूसरे नंबर पे, तो 6 लिख दो, ठीक है, 6 लिख दिया। ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में से एक और एक बस चुनना है अपने को। डी का कोड लिखना है सर, ये डी का कोड लिखना है। डी की
इधर से तीसरे नंबर पे है 1 2 3, तीसरे नंबर पे डी है तो इधर से इसका तीसरा नंबर ये आएगा, यानी ये 8 हो गया। किस में 8 है? ये वाले ऑप्शन में 8 है कि ये वाले ऑप्शन में 8 है? भाई 52 68, 52 68 पहला ऑप्शन है ना, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है ना, पहला उत्तर हमारा सही हो गया। ऐसे करके अगर हमें पूरा देखना है, पूरा लगाना है, तो सभी का कोड लिख दो, आ जाएगा उत्तर। ई का कोड देख लेना अगर पूरा लिखना है तो। ई का कोड यहाँ से दूसरे नंबर पे ई का कोड 4 है। फिर एन का कोड क्या है सर? एन का कोड इधर से यहाँ से दूसरा नंबर है 3 है, तो 3 इधर से इस साइड से 3 लिख दो। ठीक है, एन का टी का कोड अब बचा है। टी का कोड क्या है? यहाँ पे पहले नंबर पे इधर 2 है तो 2 लिख दो। ये हो गया ना ए नंबर का, ये पूरा कोड हो गया उसका, है ना। ऐसे करके हम कोड में परिवर्तन कर सकते हैं। ये कौन सा टाइप कहलाएगा? टाइप 4 है। टाइप 4 है, इसे फिक्स कोडिंग कहा जाता है। ठीक है ना, इसे फिक्स कोडिंग कहा जाता है। फिक्स कोडिंग नोट कर लेना, नोट करते चलना, बस छोड़ना कुछ नहीं है अपने को। इसीलिए मैं हर एक चीज़ बारीकी से पकड़ के चल रहा हूँ आपको, ताकि समझ में आए आसानी से। चलो तीसरा 30 वाला 30 नंबर का, यदि आंसर को ये लिखा जाता है ना, ब्राउन को ये लिखा जाता है तो ऑनर्स को क्या लिखा जाएगा? उसी प्रकार कोड ओ का यहाँ ऑनर्स को क्या लिखा जाएगा ना। चलो लिख के बता देता हूँ। अब क्या है, कुछ लोग अभी शुरुआती ही कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम चली जाती है ना। ये ओ का कोड क्या है? यहाँ से ओ का देखना, ओ का कोड इसमें ओ मिल जाएगा, यानी इसमें तीसरे नंबर पे है ओ, तो इसको क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। तो इसका तीसरा नंबर क्या है सर? 8। इसके नीचे 8 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और दूसरा क्या करना है इसको? डब्लू, भाई डब्लू का कोड निकालना है, तो डब्लू सर इसमें है, पीछे तरफ से दूसरे नंबर पे डब्लू है सर, तो इसका पीछे नंबर से दूसरे तरफ डब्लू है, तो 4 हो गया। इसमें 4 है, दूसरे नंबर पे डब्लू है तो 4 हो गया। अगर सर इसमें भी डब्लू है, ये देखो पीछे नंबर से तीसरे तरफ, तो सर इसमें भी तो पीछे नंबर से तीसरे तरफ 4 ही है ना, बिल्कुल 4 है। अब अगला क्या है सर? यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो लिखना था, ये एन का कोड लिखना है, तो एन किस में मिल जाएगा? ये शुरू में ही पीछे नंबर से पहले नंबर पे है, पीछे नंबर से मतलब पीछे से पहले नंबर पे 6 लिख दो। ई का कोड लिख दो, इधर से दूसरे नंबर पे पीछे से, तो ये ई का कोड क्या है सर? इसमें सॉरी ये तो नहीं है, यहाँ से ई का कोड 5 हो जाएगा, दूसरे नंबर पे 5 लिख दिया हमने। आर लिखा हुआ है सर, आर तो ये पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे यहाँ पे 6 है, 6 लिख दिया। ठीक है, और क्या बचा? यस बचा, इधर से तीसरे नंबर पे है, पहले से तीसरे है ना, तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्या? 3 ही है। ऑप्शन मिला लेते हैं, 84 65 63, 84 65 84 65 63। क्लियर है? तो इसमें से कोई नहीं, 30 नंबर का मिलाते चलो। एक मिनट, एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक कर लो। एन का कोड क्या होगा? सॉरी, एन का कोड हम यहाँ पे एन का कोड ये 2 है, हम 6 लिख दिए बाय मिस्टेक से। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान से लिखना है अपने को भी। यहाँ 2 है, हाँ, तो 84 25 63 अब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको बहुत सरल एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, इससे भी कम समय लगेगा हमें उत्तर निकालने में। ठीक है, देखो कैसे, बहुत कम समय में। ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे वाले प्रश्नों को किस तरफ से सॉल्व करना है वो चीज़ ध्यान से समझो, एकदम बहुत सरल तरीके से। क्या करना है सर? विथ ऑप्शन, कैसे ऑप्शन के आधार पे कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ बस ध्यान से समझना इस चीज़ को।
हमेशा ऐसे प्रश्नों को पीछे तरफ से सॉल्व करना, ठीक है। अब क्या सर, पहले एस का कोड निकालना, ये एस है, ये यस है, यस का कोड निकालना। तो यस का कोड कहाँ से मिल जाएगा अपने को, इसमें तीसरे नंबर पे क्या है सर, यस है, तो तीसरा नंबर इसका 3 हो गया कोड, ठीक है ना। ऑप्शन में मिला लेना सर, किस में 3 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया पीछे नंबर से। लेकिन मान लो पूरा हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। मान लो एक अक्षर इसमें नहीं है, 4 की जगह पे कुछ और हो जाता, तो हम क्रॉस चेक करेंगे, इसको जल्दी फटाफट मिला लेंगे पूरा। 6 का कोड, ये 6 का मतलब है ना, फिर आर का कोड 6 है क्या, बिल्कुल, ई का कोड 5 है क्या, है, ये फटाफट मिला के उत्तर लगा देंगे। ऐसे में हमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इस टाइप से हम उत्तर करेंगे, पीछे तरफ से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट तक करना है, पूरे नहीं कि एक अक्षर देख के हम मिल गया तो सही कर दिए, पता चला कि आगे गड़बड़ हो गया, तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। अगर ऑप्शन दिया है, मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया है, ये ऑप्शन ना हो, तो सिर्फ एक उत्तर देख के हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है ना। 4 ही ऑप्शन दिया हो तो ध्यान से समझना, मैं हर एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं, है ना। तो ये ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना। इस टाइप को ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे, इसको सरल था तो ये हम ज़्यादा इसको नहीं बताएंगे। ये बाकी के प्रश्न ये मैं दे रहा हूँ आपको करने के लिए। बाकी के प्रश्न आप करेंगे, मैं दूंगा भी, ये तो नहीं है, ये अगले टाइप में हम आ गए। अब ये टाइप 4th हो गया है, टाइप 5th, 5वां टाइप है ये, ठीक है ना। इसको अब पढ़ना है। अब देखना इसको, इस प्रश्न को बारीकी से समझना। देखो बेटा, मेरा काम है हर एक प्रश्न को आपको पढ़ाना, जिनसे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है एक बार और रिपीट हो गया उनसे, ठीक है। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी चैनल में यदि नए हो तो और सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है ना, साइंस में क्या पूरी बायो, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, बायो का प्रश्न, साइंस में से 3 पार्ट होते हैं साइंस के, है ना। साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, और यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, जिसमें से 70% के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से पूछते हैं, बाकी 30% में इन दोनों को मिला के पूछता है। तो बायोलॉजी का पूरा क्लास A to Z जितना है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो पूरे वीडियो आ जाएंगे आपको देखने में, साइंस के, बायोलॉजी के A to Z पूरे क्लास। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद हम अपनी क्लास को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से चलो, अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये टाइप के प्रश्न को करते हैं। सर देखना, प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, और लुटेरे को वकील कहा जाए, वकील को शिक्षक कहा जाए, तो न्यायालय में फैसला कौन करता है। अब ध्यान से समझना, न्यायालय में फैसला कौन करता है। अब देखा जाए तो न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायाधीश करता है, न्यायाधीश करता है। न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करता है, लेकिन ये कह रहा है कि न्यायाधीश को क्या कहा जाता है, लुटेरा। तो उत्तर, न्यायाधीश को क्या कहा जाता है सर, लुटेरा की उपाधि दी गई है। देखना, उपाधि वाला उत्तर होता है यहाँ पे, लुटेरा कहा जाता है इसको प्रश्न में, ठीक है ना, लुटेरा।
लुटेरा कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे, लुटेरा लगाएंगे, ना कि न्यायाधीश को लगाना है। ठीक है, न्यायाधीश में फैसला कौन करता है, लुटेरा। प्रश्न के आधार पे, क्योंकि न्यायाधीश को लुटेरा कहा जा रहा है प्रश्न में, ठीक है ना, ये चीज। तो लुटेरा को उत्तर लगाएंगे, ना कि न्यायाधीश को, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, यही बताना था इसमें। ठीक है, चलो आगे वाले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, यदि हरियाणा को पंजाब, पंजाब को कश्मीर कहा जाता है, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग को बिहार कहा जाए, बिहार को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को सिक्किम कहा जाए, तो इस भाषा के अनुसार पटना किसकी राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है बेटा, बिहार की है कि नहीं है, ये तो पता होना चाहिए ना, जनरल नॉलेज भी है। पटना किसकी राजधानी है, यही ना, अनुसार पटना किसकी राजधानी है, तो बिहार की। बस अब देख लेना ये है कि बिहार को क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में। बिहार को दिल्ली कहा जा रहा है, यही ना, बिहार को दिल्ली, तो दिल्ली लिखना, ठीक है ना। ये उत्तर हमारा सही हो गया। अनुसार पटना किसकी राजधानी है, दिल्ली, क्योंकि बिहार को यहाँ पे दिल्ली की उपाधि दे रहा है, मतलब दिल्ली कह रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि पटना तो बिहार की राजधानी नहीं है, है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है अपने को। प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ यही मान के चलना है। देखना आप 39 वाला प्रश्न क्या कहता है। अब सर 39 का प्रश्न क्या पूरा पढ़ना, नहीं पढ़, प्रश्न को ऐसे प्रश्न जैसे आ जाए ना तो पूरा प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ पूछो कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का रंग है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का रंग है। दूध का रंग सफ़ेद है, तो देख लेना सफ़ेद को क्या कहा जाता है, सफ़ेद को आकाश कहा जा रहा है, सफ़ेद को आकाश कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का रंग है, तो सफ़ेद है ना, तो सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, आकाश। आकाश हमारा सही उत्तर हो गया, आकाश हमारा सही उत्तर हो गया। प्रश्न भी नहीं पढ़ना है, देख के उत्तर सॉल्व करना है। 40, 41, 42, ठीक है, ये प्रश्न आपको पूरे करने हैं। 40, 41, 42 आपके लिए कर रहा हूँ, है ना। 40 वाला प्रश्न दिख रहा होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सब लोग उत्तर बताएं, ठीक है ना। 40वां ऐसे करके क्वेश्चन नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 40 का ये उत्तर, क्वेश्चन नंबर 41 का ये आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। 42 तक है इसमें, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप में। टाइप 5वां कंप्लीट हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं, ये बहुत मज़ेदार टाइप है ये, ठीक है। तो जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके सामने आ जाए, नोटिफिकेशन फटाक से ऊपर आ जाए और आप उसे अच्छे से पढ़ लो। तो टाइप 6वां क्या कहता है, वाक्य का कोड वाक्य में के रूप में लिखना है, वाक्य का कोड वाक्य के ही रूप में लिखना है। अब देखना ये 6वां टाइप बहुत मज़ेदार वाला प्रश्न है, मज़ा आएगा, ये बहुत इजी है। होता है ना कि जब बहुत आसानी से समझ में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है, वाह हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ है हॉट फिल्टरेड कॉफ़ी, 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे, 589 का अर्थ है डे एंड नाइट हो, तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है। ये ऐसे अक्सर बैंक में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बैंक में इनकी ज़रूरत पड़ती है पासवर्ड वासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे करके, है ना। अब देखना सर 123 को क्या लिखा जाता है, सॉरी मैं और छोटा लिख रहा हूँ,
इसको 123 को क्या लिखा जाएगा? हॉट फिल्ट्रेड। हॉट फिल्ट्रेड ये लिखा जाता है, ठीक है ना। हॉट फिल्ट्रेड कॉफ़ी, सॉरी हाँ कॉफ़ी भी है, ये लिखा जाता है। और फिर क्या है, 356 को क्या लिखा जाएगा? वेरी हॉट डे। डे लिखा जाता है। 589 को डे एंड नाइट। 589 को क्या लिखा जाता है? डे एंड ये लिखा जाता है नाइट। वेरी का कोड फाइंड आउट करना है। तो देखना, अब इस कंडीशन में ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड लाइन हो गया। अब पहले और दूसरे में देखेंगे कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का मतलब क्या, ये नंबर में से क्या कोई चीज़ मैच कर रहा है, सेम है क्या? नहीं है ना सर, नहीं है ना भाई। 1 2 3 है, 3 बिल्कुल है। गोला लगा दो 3 को, हमने लगा दिया। तो सेम राइट साइड इधर भी कोई ना कोई सेम होगा, जब इधर सेम है तो होगा कि नहीं होगा। इसको भी गोला लगाओ, हॉट हो गया, ठीक है। समझना, मतलब हॉट का कोड क्या हो गया? 3। समझना, इसी प्रकार आगे भी और कोई मैच कर रहा है क्या? अभी फिर से और मिलाएंगे इसमें, इन दोनों में मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है सर। फिर इसके साथ तीसरा मैच कराएंगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड को मैच कराएंगे। क्या कोई मैच कर रहा है क्या सर? 1 2 3 है, 5 8 9 है, नहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे सर? अब दूसरा आगे स्टेप क्या कहता है कि ये दूसरा और तीसरे को मैच कराएंगे। इसमें क्या मैच कर रहा है सर? 5। तो इसको रेक्टेंगल में पैक करना, चौकोर में 5 को। उसी प्रकार इस साइड भी कोई मैच कर रहा होगा, दाहिने साइड में भी। तो ये मैच कर दिया, कर गया ना मैच। समझना, विशेष रूप से ध्यान देना कि जो क्रम से कोई किसी को डिसाइड नहीं किया जा सकता। अब हमें क्या चाहिए था? वेरी का कोड। वेरी यहाँ पे सिंगल बचा है, यहाँ पे सिंगल 6 बचा हुआ है। तो स्वाभाविक सा है कि जो बचा हुआ है वही यहाँ पे भी कोड होगा। तो वेरी का कोड 6 निकल गया, होगा कि नहीं होगा? तो उत्तर लगा देना है 6। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लो और देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वाले प्रश्न में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखना, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है? 44 का किसी सांकेतिक भाषा में 256 को क्या लिखा जाता है? बॉयज आर गुड। बॉयज आर गुड ये लिखा जाता है। फिर क्या लिखा है? 637 को, 637 को अमर इज गुड। ये लिखा जाता है। 348 को लता इज बैड। 348 को लता इज बैड। ये चीज लिखा जाता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है? पहला ये पहला है ना, दूसरा, इसको दूसरा नंबर देते हैं, इसको थर्ड देते हैं। पहले और दूसरे को मिलाएंगे, लेफ्ट एरिया, लेफ्ट एरिया मिलाया हमने ना। तो क्या इन दोनों में, पहले और दूसरे में कोई मैच हो रहा है? 2 है, 5 है और इधर 6 है। 6 मैच कर गया। 6 को गोला लगा दो। 6 को गोला लगा दिया हमने सर, लगाया। तो इधर भी कोई मैच करेगा, गुड को लगा देते हैं।
अच्छा एक चीज़ तो पूछना ही भूल गया कि निम्नलिखित में से पूछा क्या है, किसका कोड, अमर का पूछा है, अमर का कोड बताना है अपने को। ठीक है, दूसरा, और कोई मैच कर रहा है क्या, पहले और दूसरे में कोई अंक इधर से मैच कर रहा है, 2 5 6 है, 6 मैच कर गया, 6 3 7 है, नहीं मैच कर रहा। दूसरे और तीसरे में मिला लो, दूसरे और तीसरे में मिला लो, क्या मैच कर रहा है सर, 3 कर रहा है, तो इसको हम इसको ऐसे पैक कर देते हैं अलग अलग, है ना, ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए। तो राइट साइड में भी शब्द में भी कोई मैच कर रहा होगा, इज कर रहा है, ठीक है ना। अमर का कोड अभी नहीं निकला है, निकल गया क्या, बिल्कुल, अमर यहाँ पे अकेले बचा और यहाँ पे भी ये अकेले बच गया, सॉरी गोला नहीं लगाना है नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। अमर का कोड क्या मिल गया, 7, ये हमारा उत्तर निकल गया, 7 हो गया। ठीक है, समझ में आया, इसी प्रकार निकालना है हमको। अब एक चीज समझना कि सर यहाँ पे तो 2 चीज बचा है, कुछ टाइम के लिए ऐसा आ जाता है, अगर मैं पूछता हूँ कि सर लता का कोड, यहाँ अमर की जगह पे मैं बोल दूं कि लता का कोड क्या होगा, ठीक है, तो ये मत समझना कि यहाँ 4 और 8 बचा हुआ है तो 4 पहले नंबर पे है, इधर लता पहले नंबर पे है तो लता का कोड 4 है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और 8 इधर लास्ट में है तो बैड का कोड 8 हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लता का कोड 4 या 8, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन में ऐसा भी मिल जाएगा आपको 4 या 8, 4 मान लो पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन दे देगा 8, तीसरा ऑप्शन दे देगा 4 या 8, ठीक है, तो हमें ये ही लगाना है 4 या 8, ये नहीं लगाना, ये मत सोचना कि ये पहले नंबर पे 4 है तो पहले नंबर पे लता है तो कोड लता का 4 होगा, ये बिल्कुल कतई नहीं होगा, क्रम से इसमें बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज़ को बारीकी से, है ना। इसी में हम गलती कर जाते हैं कि क्रम देख लिया और सोचे कि यही पहले नंबर पे आ रहा है तो पहला यही हो जाएगा, नहीं होगा ना, ऐसा समझ में आ रहा है मेरी बात, बिल्कुल सर आ रहा होगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है, क्वेश्चन सेट दूंगा मैं अभी आपको करने के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी आपको करने के लिए, है ना। अब हम ये लास्ट टाइप बचेगा, इसको करना है, लास्ट प्रश्न मतलब टाइप है, अगले टाइप में बढ़ेंगे। अब वो सरल था, मैंने बता दिया, उसको आपको करना है, ये टाइप 6 टाइप हो गया था ना, ये 7वां टाइप है, लिख लेना, लिखते चलो, टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी कोई भी कुछ भी आज छूटेगा नहीं, तो प्लीज़ लाइक कर दो, एक लाइक चाहिए, जो अभी चैनल को देख रहे हैं, जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो उन्हें और भी बेहतर तरीके मज़ेदार वीडियो मैं देता रहूँगा बना के। चलो अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, ये टाइप क्या कहलाता है, अक्षर का कोड संख्या के रूप में लिखना, जो हम अभी अल्फ़ाबेट को पढ़े हैं कि जी का 7वें नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, ठीक है ना, टी 20 नंबर पे आता है, 20 यस कितने 19 नंबर पे आता है, ये रटा होना चाहिए, ये काम आने वाला है यहाँ पे 7वें टाइप में, देखना, और अपोजिट काम आने वाला है, दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। अब देखना, यदि फॉक्स को 45 कोड दिया जाता है तो बॉक्स का कोड क्या होगा, ठीक है, क्या कह रहा है सर, फॉक्स को FOX को क्या लिखा जाता है, 45, ठीक है, तो बॉक्स को क्या लिखा जाएगा, बॉक्स को क्या लिखा जाएगा पता नहीं, तो सबसे पहले ये देखो कि ये 6 नंबर पे है, 15 नंबर पे है, और यक्स कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे है, ठीक है कि नहीं है, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब हम इसमें देखें कोई संबंध बन रहा है क्या, 45 किसी तरीके से लाया जा सकता है क्या, ध्यान से यही चीज़ हमें पकड़ना है, अगर जिसने भी इस चीज़ को मिस कर दिया वो गलत कर जाएगा। तो क्या है सर, हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, ये अल्फ़ाबेट
ये पहली लाइन जैसे अब 6 नंबर पे आता है वो चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, वो चीज़ याद होना चाहिए। एक्स कितने, एक्स बाई जेड, सॉरी एक्स में मिस्टेक से लिख दिया, ये मेरे से भी हो गया, 24 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इन सभी को जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, 24 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 30 हो गया, और ये 45, मतलब सभी को जोड़ा, सभी के योग पे ये डिपेंड करता है, बस हो गया। इसका क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, इसका 15 लिख दोगे, ये सभी को जोड़ दिया है, ठीक है ना। और इसका कितना 24 लिख दोगे, अब लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, कितना आने वाला है, ये इसमें जोड़ देगा 28 हो गया, ठीक है। अरे 4 कम है सीधे सीधे इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, 4 कम है तो 4 कम करोगे तो 41 हो जाएगा, जोड़ दिया, उत्तर क्या मिला हमारा सर, 41। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नंबरिंग याद करना है, ठीक है। समझ में आया, जिनको नहीं आया तो एक बार वीडियो को और रिवाइंड कर ले, नहीं तो दूसरे प्रश्न में समझ में तो आ ही जाएगा, है ना, बिल्कुल आ जाएगा, कहीं भागना नहीं है, डरना भी नहीं है। 50 नंबर का क्या कहता है, सिंगल को 66 कोड दिया जाता है, तो विंकल को क्या कोड दिया जाएगा, ध्यान से समझते चलना है। सिंगल को क्या कह रहा है देख लो, तो लिख लो पहले SINGLE, सिंगल को ये लिखा जाता है। सिंगल का फटाफट लिख लो, ऊपर क्या आता है, एस का क्या लिख देते हैं सर, 19 लिख देते हैं, सॉरी एस का क्या लिखते हैं सर, 19 लिखते हैं। आई 9 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, ये सब रटा होना चाहिए। 7, जिनको नहीं याद है वो ये वीडियो का पहला देख लें, पहला वीडियो देख लें कोडिंग डिकोडिंग का, है ना, पहला पार्ट देख लें, वहाँ से समझ में आ जाएगा। एल जे के एल, एल 12 नंबर पे आ गया, ई 5 नंबर पे आ गया। इसको क्या लिखा गया है सर के अनुसार, 66 लिखा गया है। तो पहला नियम कहता है सभी को जोड़ के देख लो, 9 9 9 दूना 18, 18 18 4 कितना हो गया, 22, ठीक है 22, और 22 22 22 7 कितना हो गया, 29, 29 और 2 हो गया कितना, 31, 31 और 5 कितना हो गया, 36, 36 का हमने 6 लिख दिया, भाई मिला रहे ना। दहाई में क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 3 और 3 उधर बचा था 6, ये मतलब सभी का योग है, तो बस इनका भी सबका योग लिख दोगे। क्या इसको हम ले यहाँ पे उतारें, नहीं उतारना है सर, हमें नंबरिंग बस याद होना चाहिए, एकदम से नंबरिंग याद होना चाहिए। तो W का कितना, U का 21 होता है, U भी, W का 23 लिखो, ठीक है, I का 9 लिखो, I का 9 लिखो, N का कितना है 14 लिखो, ठीक है, K का 11 लिखो, ठीक है, फिर L का 12 लिखो और E का 5 लिखो, बस सबको जोड़ देना है। तो कितना, 9 9 3 12 12 4 16 16 1 17 17 2 19 19 5 24 24, देख लो 4 किसके इकाई के में है, इसके इकाई के में, बस सॉल्व कर लो। इतने में मत सोचना क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, तो पूरा जोड़ कर लेना, ठीक है, जोड़ा था हमने ना। अब इस दहाई वाला जोड़ो तो 2 2 1 3 3 3 1 4 4 और 1 5, और बचा क्या था, 2 बचा था, हो गया 74। बस इतना कर लेना, उत्तर मिल गया। बहुत सरल है ना बेटा, इतने सरल नहीं आएंगे अभी प्रश्न अपने पास, ठीक है ना, आएंगे तो देखो अभी तक तो कठिन थे ना, जब बनने लगते हैं तो सरल हो जाते हैं, यही चीज़ होता है रीजनिंग, ठीक है।
जब तक हमें जिस रास्ते पे हम नहीं चले रहते हैं, जो बाइक जो गाड़ी नहीं चलाए रहते हैं, उन्हें बहुत टफ लगता है। चलो 51 नंबर का देखो, पैटर्न चेंज होता चलेगा। 51 नंबर को यदि कह रहा है ए को क्या लिखा जाता है, 26 लिखा जाता है। SUN को क्या लिखा जाता है, 27 लिखा जाता है। तो कैट को क्या लिखा जाएगा, कैट को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। अब ए का तो 1 नंबर होता है, 26 कैसे लिख दिया, देखना ए का। अब दूसरा दिमाग दौड़ाना है। ए का अपोजिट क्या है, आज़ाद। हमने बताया है पहले वीडियो में ए का अपोजिट कैसे ज्ञात करना है, ए जेड। तो ए 1 नंबर पे, तो जेड 26 नंबर पे। मतलब क्या, 26 दिया है ना, मतलब उसके अपोजिट में, ध्यान से समझना, उसके अपोजिट में। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए। अपोजिट वाले अंक को जोड़ा है, समझना। तो एस का अपोजिट क्या है, हायर सेकेंडरी। एच का अपोजिट HS, तो एच लिख दो, HS हायर सेकेंडरी, यही था ना, एच से हायर और एस से सेकेंडरी। यू है ना, तो यू का अपोजिट क्या है, समझना। यू का अपोजिट देखोगे, दूसरा चीज हमने फर्स्ट में ये सारी चीजें बताई है ना, तो ये हमें बहुत बारीकी से समझना है। DW तो ये हो गया है ना, फ्लू बताया था हमने ना, यानी F का अपोजिट U, फ्लू बताया है हमने, F का अपोजिट U, तो यहाँ पे F लिखो। N का अपोजिट M, मैन। अब इनके नंबर लिखो, H 8, F कितना 6 और M कितना 13। इन सभी को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, 8 6 14, 14 और 13 कितना हो गया ना 27। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इसका योग। मतलब क्या किया उसने, ये पहला अक्षर दे दिया, इनका अपोजिट निकाल के जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर को जोड़ के ये दे रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं अपोजिट आपको याद करवा दिया था, ठीक है, बात को समझना। अब कैट को तो सी का अपोजिट कॉक्स, मैंने बताया था, COX, यानी सी का अपोजिट X, तो X लिखो। ए का अपोजिट जेड, वो तो सभी को पता है। टी का अपोजिट क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड, GT एक्सप्रेस बताया था हमने, अपोजिट याद करने का ट्रिक है GT, है ना, तो G होगा। X कितने नंबर पे, 24 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, जोड़ दो, 6 4 10, 7 17 का 7 हासिल बचा 1, ठीक है, 2 2 4 और 1 5 है बेटा 57। बिल्कुल, वेरी गुड, 57 नंबर हमारा सही हो गया। ऐसे प्रश्न आएंगे, है ना। एक बार जिनसे नहीं बन रहा है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, या फिर जिनको लिखना है वीडियो को रोक लिया करें, मैं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो को वहीं पे रोक लिया करें, नोटबुक में नोट कर लिया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, 52 का। देखो पैटर्न अलग अलग है, समझते चलना है वीडियो को पूरा देख के, ठीक है। वीडियो को पूरा देख के क्या करना है, समझते चलना है। अब देखना ओ को क्या लिख रहा है, 12। ये तो आप लोग भी अब लिख लोगे। FOR को क्या लिख रहा है सर, वो 42 लिख रहा है। तो फिर फ्रंट को क्या लिखेगा, FRONT। फ्रंट को क्या लिख रहा है, ओ को 12 कैसे लिख लिया, ओ तो 15 नंबर पे आ रहा है, लेकिन ओ का अपोजिट क्या है, ओ का अपोजिट ध्यान देना है, सॉरी। अब सर अपोजिट हमें याद नहीं आ रहा है, अपोजिट तो याद आना चाहिए ना, ध्यान से। मैं फर्स्ट वाले वीडियो में इसका जैसे पहला पार्ट मैं बताया हूं, तो अपोजिट भी बताया हूं, ठीक है ना।
अब ध्यान से, जिनको मान लो ध्यान नहीं आ रहा है, मान लो नहीं आ रहा है ध्यान, ठीक है, दूसरा कंडीशन आप क्या ऐसे कर लेना कि 27 में माइनस कर देना ओ का 15, ओ का कितना होता है 15, माइनस किया ना तो कितना आएगा 12, है ना। हमने इसके अपोजिट याद करने के लिए, इतना ना करने के लिए एक ट्रिक बताया है, फर्स्ट वाले वीडियो में देख लेना, LOVE लव, ये L का अपोजिट O हो गया, ठीक है। तो L का संख्या क्या होता है 12, ये आ गया L 12, ये सभी के अपोजिट हैं। F का अपोजिट क्या हो जाएगा, है ना, फ्लू बताया था, F का अपोजिट बताया था U, O का अपोजिट तो बता ही दिया L, R का अपोजिट इंडियन रेलवे, IR बताया था तो I हो गया, दोनों तरफ से याद होना चाहिए, इंडियन रेलवे बताया था मैं, ये शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो सबको जोड़ के क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है भाई, U का अपोजिट U 21 होता है, इसका नंबर L का कितना 12 लिखो ना, और क्या I का 9 लिखो ना, सबको जोड़ दो, 9 9 1 2 1 3 3 और 9 12 का 2 लिखा है यहाँ पे, एक माइंड पे रखना, 2 2 4, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, U तो 21 होगा ही, L तो 12 होगा, I तो 9 ही होगा, 9 नंबर पे सबको जोड़ा अगर हमने तो 1 2 कितना हो गया 3 9 3 12 का 2 4 1 5, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, प्रश्न में भी सुधार लेना, यहाँ पे 52 होगा, 42 लिख दिया धोखे से, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने को सही करना है। तो इसका क्या लिखना है, U 21 लिख देना, R का अपोजिट इंडियन रेलवे, I का 9 होता है ना, ध्यान से समझना। O का अपोजिट क्या है L कितना होता है 12 होता है कि नहीं होता, L कितना 12, N का अपोजिट M होता है, M कितना 13 नंबर पे, सभी में प्लस मैं लगा दे रहा हूँ। T GT एक्सप्रेस मतलब T का अपोजिट G हो जाएगा, तो G 7 का होता है, सबको जोड़ा हमने, ठीक है, 21 9 12 13 और 7 को जोड़ा, तो सबको जोड़ा तो 62 हो गया, ठीक है, ये हमारा उत्तर सही। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं फिर से 2 बार उसको रिपीट किया कि मेरे से कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, ये प्रश्न में भी मिस्टेक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। चलो 52 नंबर तक हमने कर लिया, अब इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 52 तक कर लिया, ये आप लोग करना है, 53 नंबर को आपको करना है, 54, थोड़ा सा पैटर्न मान लो चेंज भी होगा तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, बन जाएगा, नंबरिंग याद है तो, 55 56, ठीक है, 53 से, है ना, 57 58, इतने प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्लास आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट में, सॉरी, अभी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्रैक्टिस सेट आपको PDF डाल दूंगा, वो लोग वहाँ से डाउनलोड, जिनका इंटरेस्ट है, जिनको पढ़ना है, जिनको जेल प्रहरी निकालना है, वो तो ज़रूर डाउनलोड करके देखेंगे, ठीक है, वो लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिनको नहीं करना है, टाइम बर्बाद करना है तो मत करना, ठीक है। चले तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें।